नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो यूरे सर्वसाहुं मोक्षमार्गस्य नितारं भेतारं कर्मभूतम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार सूत्र जी के 7वें ग्रंथ में संवेग और वैराग्य के लिए क्या करना चाहिए, ये सूत्र नंबर 12 इसमें अपन समझ रहे थे। क्या बताया इसमें, है ना, संवेग वैराग्यार्थम, संवेग और वैराग्य के लिए जगत काय स्वभाव, जगत का स्वभाव और काय यानी शरीर का स्वभाव, उसका चिंतन करना चाहिए। जो पुण्य है वह पुण्य कैसे बनता है, तो हम 12 भावनाएं भा रहे हैं, है ना, अनित्य, शरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, ऐसी 12 भावना का चिंतन करने से भी पुण्य बनता है। हम ये विचार कर रहे हैं कि संसार कैसा है, दुख का कारण है, संसार में कोई मेरा नहीं है, ये संसार में 4 गतियां है ना, इसमें जीव पंच परावर्तन कर रहा है, ऐसा हम विचार करते हैं तो भी पुण्य ही बन रहा है। ये भावना, ये जो भावना है ना, संवेग भावना और वैराग्य की भावना, ये दोनों ही भले कैसी है, ऐसा लग रहा है कि ये कैसा विचार कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, लेकिन डिप्रेशन में नहीं जा रहे हैं, वो स्वरूप का विचार कर रहे हैं, जगत का और शरीर का, और पुण्य को बांध रहे हैं। तो यहाँ पर कल अपन ने कर लिया था, जगत का स्वभाव बताया था कैसा है, स्वरूप, त्रिलोक जो है वो अनादि अनिधन है, मतलब नष्ट नहीं होने वाला है, अनादि से बना हुआ है, जैसा है वैसा ही रहेगा, और उसमें जितने जीव हैं वो जीव भी कम ज्यादा नहीं होने, जीव तो उतने ही रहने, कोई नया जीव आकर के उत्पन्न नहीं होना है। 6 द्रव्य में जितनी संख्या में जो द्रव्य है वो सब उतने ही रहने हैं, उनमें बस स्वरूप बदलना है ना। पहले जीव निगोद में था, फिर नरक में आया, फिर तिरंज पे चला जाएगा। हमारी आत्मा नष्ट नहीं होगी ना, और दूसरी आत्मा उत्पन्न भी नहीं होगी, तो जितनी आत्माएं हैं, आत्मा तो उतनी ही रहेगी, कम ज्यादा तो नहीं होगी। तो जो जगत है वो वैसा की वैसा है, अंतर कितना है कि जीव इसमें घूम घूम करके चक्कर खा के दुखी हो रहे हैं हम। अभी अपन को जो फैमिली मिली है, हम उसमें कुछ ना कुछ दुख का कारण ढूंढ लेते हैं, कभी बच्चे से दुखी है ना, कभी माता पिता से दुखी है, कभी पड़ोसी से दुखी है, कभी काम वाले नहीं आ रहे उनसे दुखी है, काम वाला आ रहा है तो ढंग से काम नहीं कर रहा, पैसे लेके भाग गया, उससे दुखी है। कहीं ना कहीं तो हम दुखी ही हैं। तो ये भाव हो कि अगला भाव हो, उसके अगला भाव, कोई सा भी भाव आ जाएगी, कोई सी भी पर्याय हो, देव की भी पर्याय आ जाएगी, तो भी हम जैसे भगवान सुखी है वैसे सुखी तो कभी नहीं हो सकते, पूर्ण सुखी तो हो ही नहीं सकते। तो जगत ही है ही ऐसा, कब कौन कैसा कार्य कर दे अपने साथ में, न कैसा कर्म का उदय आ जाए, और अपन जिसको अच्छा मान रहे अपने साथ बुरा हो जाए, अनुकूलता प्रतिकूलता में बदल जाए, कुछ नहीं बोल सकते, कब बम फूट जाए, कब आग लग जाए, क्या हो जाए। अपने घर वाले सब एक गाड़ी में गए और सबकी सब एक्सीडेंट हुआ और अपन बच गए और क्या होएगा फिर। तो ऐसा ये, इससे भय लगना, संसार के दुखों से भय लगना, उसको कहा है संवेग भावना। संसार से दुख लगेगा तो क्या अच्छा है, तो धर्म अच्छा है, धर्म और धर्म के फल में रुचि होना, ये संवेग है। तो वह 2 चीजों का विचार करना, एक तो जगत का स्वभाव और उसके बाद में है शरीर का विचार, काय का विचार। काय कैसा है, अनित्य, शरीर नष्ट हो जाएगा, शरीर बना नहीं रहेगा ना, अशुचि है, नव द्वार बहे घिनकारी,
और कैसा है, दुख का कारण। ये शरीर नहीं होता तो हमको खाना नहीं पड़ता, सोना नहीं पड़ता, कमाना नहीं पड़ता, है ना। खड़े हैं तो थक जाते हैं, बैठे तो थक जाते हैं, देख रहे तो थक जाते हैं, कोई भी काम करते तो हम उसको थक ही जाते हैं। उसको खुश करते रहो शरीर को, और फिर भी कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता, इसलिए कैसा है, नीचा। आप इसकी जितनी भी पॉलिशिंग करते रहो, ये ऐसा की ऐसे रहे। कल बताया था ना कि कपड़ा नया है तो उसको कुछ नहीं करना है, लेकिन शरीर पर हमने डाल लिया तो धोना पड़ेगा। यूं अच्छा है, खुशबू आ रही है, लेकिन शरीर पर डाल लिया तो बदबू आने लग गई, कोई इसको वापस पहनेगा नहीं। जूते में जूता अच्छा धुला हुआ है, जो पैर में डाल लिया तो बदबू आने लग गई। तो इस तरह से ये शरीर जो है अशुचि है, इसमें कोई सुख नहीं है। अब इसके बाद में वैराग्य बताया था, तो वैराग्य किस किस चीज से वैराग्य होना, है ना। संवेग और वैराग्य ना, तो संवेग में बताया भय लगना दुखों से, संसार से, ये संसार में हम कैसे फंसे हुए हैं, कब तक हमको कैसे कैसे दुखों में जाना पड़ेगा, ऐसा भय लगना। और है वैराग्य होना। वैराग्य कैसे होगा, हमको स्वरूप का चिंतन करेंगे तो वैराग्य। वर्तमान योग पढ़ने से वैराग्य आता है, न्यूज़पेपर पढ़ने से वैराग्य आता है। न्यूज़पेपर पढ़ते ही भाई साहब, कितनी खबरें उसमें ऐसी रहती है जिसको विचारने पर वैराग्य हो जाए। अरे रहती ना। आप देखो सरकार में, देखो कि सरकार में कहाँ पर पूरी ईमानदारी है। अपने को लगता है ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, ये थोड़े अच्छे हैं, है ना, ये या ऐसा कर लो थोड़े कम गंदे हैं। यहाँ पर भी तो अनपढ़ लोग हैं, यहाँ भी गुंडे हैं, यहाँ भी गुंडे, यहाँ भी दादागिरी, ये लोग भी पैसे खा रहे, ये तो पूरे ही पैसा खा रहे, ये कम पैसा खा रहे, लेकिन पैसा तो दोनों खा रहे हैं। ऐसे ही आप लौकिक में और अन्य जगह देख लो कि कहाँ आपको सुख मिलेगा। घर परिवार में कैसे कैसे लोग धोखा दे देते हैं, पैसे पैसे के लिए, धन के लिए, मोह के लिए। कैसा न्यूज़पेपर में भरे पड़े रहते हैं, 100 रुपए के लिए कत्ल कर दिया, पैसे नहीं चुकाए तो, नंबर कम आए तो मार दिया, हम उधार ले लिया, सट्टा खेल लिया, बच्चे पत्नी सबको मार दिया, खुद भी मर गया। इनको पढ़ेंगे तो अपने को वैराग्य हो जाता है, लेकिन हमको होता नहीं है। न्यूज़पेपर ही ऐसा है, रोज वैराग्य का कारण है। आप पढ़ लो क्या क्या लिखा है। कोई भी चीज जो है वो सुख तो बताती ही नहीं है। उस सुख भी बताते हैं ना, वो रंग बिरंगे वाले पेज रहते हैं जिसमें बस फोटो ही फोटो छपे होते हैं, और उसको देख करके कोई सुख ही नहीं लगता है, ऐसा लगता है कहाँ जा रहे हैं। हर चीज में थीम पार्टी, ऐसे थीम बना के फोटो खिंचा रहे हैं, यहाँ जाकर फोटो खिंचा रहे हैं, बस फोटो ही खिंचा रहे हैं। और क्या करना पड़ता है उसके लिए। तो ये जो वैराग्य है, ये वैराग्य कैसे होए, उसका स्वरूप का, आप संसार का स्वरूप का चिंतन करो कि संसार में कहीं सुख नहीं है, अशरण है संसार, अनित्य है ना, असार है। यह संसार असार, सार नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। चिंगम चबाते ना बच्चे, तो शुरू शुरू में तो मीठी लगती है, उसके बाद भी वो चबाते रहते हैं, उसमें कुछ रहता है क्या, बस मुंह दुखता रहता है, उसको चबाते रहेंगे बैठ के, उसमें कुछ नहीं बचा है, बस चबाना है उनको। ऐसे ही जो ये संसार है, इस संसार में आप करते रहो, कुछ होगा तो आपको मिलेगा ना। सुख तो अपनी आत्मा से ही आना है। जब अपनी आत्मा से आना है तो मैं इसके पीछे क्यों लगूं, क्यों अपने दिन रात लगाऊं। सुबह उठते से लेकर के हम किसकी सेवा में लगे रहते हैं, घर परिवार की सेवा में। हम जो कमाने का प्रयास कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, आप कितना भोगते हो ये बताओ। आप जितना पैसा कमाते हो उसमें से आप खुद पर कितना खर्च करते हो, बच्चे पर, पत्नी पर, बच्ची पर, घर पर, माता पिता पर, सब इन पर ही खर्च होता है। आप 10% अपना पर खर्च करते हो, और ये सभी जगह स्थिति ऐसी, तो अपना पूरा जीवन चला जाता है उसमें। तो ये संसार है ही ऐसा कि इससे अगर आपको निकलना है, तो आपको कल्याण करना है, तो आपको मार्ग पर लगना पड़ेगा, धर्म के मार्ग पर। नहीं तो आपको तो ये तो उलझाते जाएंगे। आप एक का काम करोगे, दूसरा आके खड़ा हो जाएगा, आप हमारा भी कर दो, आपने तो इनका किया था, हमारा भी करो, या आप ये अच्छा करते हो, आप हमारा करो।
है ना, इनको बुला लो, ये अच्छी पार्टी अरेंज कर देते हैं, ये अच्छा सोद का भोजन बना देते हैं। फिर लगे रहो, आप करते जाओ, दिन भर कुछ ना कुछ अपना काम चलता रहेगा। जितना बताया था ना कल की, नोचने वाले लोग इस संसार में, नोच करके आपको बस आपका यूज करना चाहते हैं। कोई नहीं सोच रहा है कि आपके मन में क्या भावना चल रही है, आप दुखी हो, सुखी हो, शरीर की स्थिति कैसी है। कुछ ज्यादा भी होगा ना तो बोलेगा, अच्छा आप बीमार थे कि हमको तो पता ही नहीं था, आप हमको कुछ काम बता देना। ऊपरी तौर से बोलते हैं ना, जैसे कि कुछ काम हो तो बता देना। हाँ, ठीक है, फॉर्मेलिटी कर ली थी हमने तो, हमने अपनी तरफ से जिम्मेदारी निभा ली, उनने बताया ही नहीं, तो हम कैसे करते। और बता दे तो अरे ये तो हमको काम बता देते हैं, इन क्या नहीं जाएंगे हम। सुखी नहीं है जी संसार में, मानता है कि मैं सुखी हूँ। कैसे मानते हैं, पत्नी अच्छी मिल गई, बच्चा अच्छा मिल गया, धन मिल गया तो हम सुखी है। जबकि आप देखोगे तो उसमें भी दुखी दुखी है। बच्चा छोटा रहता है, छोटे से लेकर कितना कितना दुख है, वो पैदा होता है तब भी माँ दुखी होती है। फिर वो दिन रात रोता रहता है, उसी को माँ को संभालना है ना, बाथरूम कर रहा है, पोटी जा रहा है, तब भी माँ को ही करना, और कोई नहीं करेगा, खिलाने तो सब आ जाएंगे। रो रहा है ना, जिद्दी कर रहा है, कितना परेशान करते हैं छोटे बच्चे। और फिर बड़े हो रहे हैं तो उनकी डिमांड हो जाती है। छोटे को तो आप समझा दो, छोटे बच्चों को अभी ये नहीं दिलाएंगे, वो दिलाएंगे, ये करेंगे। बड़े को तो आपको दिलाना ही पड़ेगा, उसकी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। तो आप बस यही करते रहोगे पूरे समय, डिमांड ही पूरी करते रहो, ये स्वरूप है। और शरीर, शरीर भी कैसा है, ईंधन खाने वाला है, मशीन है ना, तो आपको ईंधन देना पड़ेगा इसमें। तो ईंधन में क्या दोगे, खाना पीना दोगे, भोग सामग्री दोगे। तो वो जितना भी दोगे उससे आउटपुट क्या मिल रहा है आपको मशीन में डालने पर, तब भी हमें इसी को ही मैनेज करना है। और जब हमको उसकी जरूरत चाहिए तब हमको साथ नहीं देता है। इसके कारण से तो हम जॉब कर रहे हैं, शरीर के कारण से हम भोजन चाहते हैं। जैसे लंगोटी की कथा आती है ना, कि लंगोटी के कारण वो क्या करता है, शादी कर लेता है। मतलब एक लंगोटी है तो फिर उसको धोनी पड़ेगी, सुखानी पड़ेगी। फिर वो कुत्ता बिल्ली ले जाएगा तो डंडा रखा है, बिल्ली रखी है, कुत्ता ले जाए तो, है ना। और बिल्ली के लिए दूध चाहिए, फिर दूध के लिए गाय रखी है, फिर वो खेत भी करा है। सब काम करते करते सब शादी ब्याह बच्चे सब पे आ जाते हैं। तो ऐसे ये शरीर है, तो शरीर ही परिग्रह, शरीर है तो आपको अन्य चीजें खाना पीना, आप खाना पीना आप खुद बनाओगे नहीं। ये आपको धन चाहिए, तो आप या तो जॉब करोगे, शादी करोगे, फिर शादी करोगे तो बच्चे होंगे, उसको पालोगे, ये करोगे। तो ये शरीर ही जो है वो जड़ है दुखों की। अगर ये नहीं हो तो दुख ही नहीं होगी। अभी आपको समस्या कितनी है स्वास्थ्य की, चलता रहता है कि नहीं, अभी हाथ दुख रहा है, कभी पैर दुख रहा है, कभी गर्दन दुख रही है, गर्मी लग रही है, ये भी समस्या है। पर हमको ये नहीं दिखता है कि ये जड़ है रोगों का, मतलब ये ही नहीं होगा तो हम सुखी है। जैसे कि बच्चा आया घर में, मेहमान का छोटा बच्चा, तो बहुत मस्ती करता रहता है, और वो चला जाता है तो हमको बहुत शांति होती है, तो हमको लगता है ना, अरे ये बच्चा बहुत परेशान करते थे, बच्चे नहीं काम के ही नहीं है, ऐसा लगता है। तो वहां तो अपने को दिख गया कि ये जड़ है, लेकिन यहाँ हमारा शरीर से हम परेशान है ये नहीं दिखता है। हम उसकी सेवा में लगे रहते हैं, इतनी बजे उठना, ऐसे योगा करना, ऐसे बैठो, ये खाओ, है ना। व्यक्ति को हम बोलेंगे कि आप शक्कर छोड़ दो, अशुद्ध है, एक बार आप भोजन करो, हो जाएगा आपका काम, चल जाएगा। नहीं करेगा, डॉक्टर नेचुरोपैथी वाला बोलेगा कि आप ये वजन बढ़ गया है, शक्कर बंद कर दो, जरूरत ही नहीं है ना, हड्डी गल जाती है, आपको फ्रैक्चर हो जाएगा, तो बंद कर देगा। फ्रूट्स खाना शुरू कर देगा, वजन बढ़ रहा है ना। तो कैसा तो अपने शरीर के प्रति बुद्धि है इसकी, पूरी जो अपनी सोच है ना वैसी चलती, शरीर के संबंधित ही चलती है उसके अनुसार ही। जबकि इसमें कुछ सार नहीं है, निचोड़ने पर कुछ नहीं निकलता।
कितना काम देगा ये। तो ये तो शरीर है और ऐसे ही भोग है। भोग यानी जिनको हम भोगते हैं, खाना पीना पहनना, ये तो वैसे ही हमारे शरीर से दूर है, तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। भोग भोगने में पराधीनता है। अभी आपको सुखी होना है तो पंखा चाहिए, ऐसी चाहिए, है ही नहीं, कैसे सुखी हो गए। लाइट चली जाएगी तो क्या करोगे, कैसे आप क्या करोगे ना, बताओ। सुखी होने के लिए यदि भोग है तो आप तो पराधीन हो गए। और कितने समय तक, जब तक आपके पास में वो पंखा चलता रहेगा तब तक सुखी हो ना, आइसक्रीम जब तक खाते रहोगे तब तक अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद बच्ची अच्छी लगती है तो बच्ची जब तक घर पे रहती है तब तक अच्छा लगता है। अब पूरे टाइम रहेगी तो अच्छी नहीं लगेगी, तो भी अपने को अच्छी नहीं लगेगी। तो ये जो भोग है ये वास्तव में सुख के कारण नहीं है। ऐसा तीनों का स्वरूप जान करके उनसे वैराग्य होना। वैराग्य मतलब हमको अरे घर में संसार में सुख नहीं, बस हम तो चले, एक जगह ने एक जने को देख लिया और हम चले, ऐसा नहीं होता है। आप सब जगह देखो, निर्णय करो उसको बराबर से, तो आप विचलित नहीं होंगे। भावना में बह करके धर्म करने नहीं किया जा सकता। भावना भी कार्यकारी है, भावना ही तो है ये वैराग्य और संवेग, लेकिन उसके साथ में निर्णय भी चाहिए भावना के साथ में। तो पहले तो ऐसा होता था कि सफेद बाल देखे तो वैराग्यों पे दीक्षा हो जाती थी। इतनी उनकी पर अब तो नहीं होता। संवेदनशीलता रहती थी, इतने ज्यादा बोलना चाहिए कि जो कषाय है उनकी, है ना, प्रतिकूलता है, वो उनको दिखती ही नहीं थी, ऐसे उदय चलते थे। और दूसरी बात है कि घटनाएं ऐसी देखने में भी नहीं आती थी। जैसे अभी हमको कितना सब तो देख रहे हैं हम, टीवी पर न्यूज में क्या क्या नहीं देख लेते हो आप, है ना, रैप का केस हो गया, इसके बाद में हिंसा है, मर्डर है, घटना है, प्राकृतिक आपदा है, ये सब है। और इवन आपके घर के सामने से शव यात्रा भी निकल जाए, आपके घर के पास में, आपके घर में मृत्यु जाए तो भी अपने को वैराग्य नहीं होता। क्योंकि हम देख देख करके अपने इतना हम कठोर हृदय हो गए हैं कि हम भोगों में इतने लिप्सित हो गए। मतलब आप सोचो वो जो फोन है ना, वो बहुत कठोर कर देता है। कल बताया था ना कि मम्मी परेशान हो रही है, दुखी हो रही है, काम नहीं बन रहा है, लेकिन बच्चा जो है वो फोन में लगा हुआ है, उसको कोई प्रयोजन नहीं है कि मम्मी कब से लगी हुई है और मैं थाली रख दूं। वो ये जरूर बोलेगा कि आप आ रहे हो तो मेरे लिए पानी ले आओ, आप आ रहे हो तो फ्रिज में से ये ले आओ, आप जा रहे हो तो ये ले जाओ। वो तो बिल्कुल हुक्म चलाता बच्चा। तो देखा कि नहीं देखा, आजकल की जो छोटे बच्चे आ रहे हैं ना वो इसी तरह के आ रहे हैं। पहले के जो बच्चे रहते थे वो माँ बाप के लिए दौड़ दौड़ के काम करते थे। पापा जी पिताजी आ गए हैं तो मैं पानी ला देता हूँ, दूध अभी की क्या हालत है कि पिताजी ऑफिस से आएंगे तो बच्चे के लिए दूध बनाएंगे, उसको पिलाएंगे, भैया तेरा ये काम कर, तू वो काम कर। ऐसी विपरीत चल रही है अभी। मोह का भी प्रभाव है, काल का भी प्रभाव है, सब वो चलता जा रहा है। जो हृदय है ना वो कठोर होता जा रहा है, इसलिए वो अपने को वैराग्य नहीं होता। पर प्रतिमानियों की कहानी सुन रहा रहे तो भी वैराग्य का होना, अपने को भाव ही नहीं उमड़ते हैं। क्योंकि इतना हम देखते हैं कि ये तो सब ऐसी ऐसी अलग अलग घटनाएं देख लेते हैं टीवी में, क्या क्या नहीं बता देते हैं। तो हम आपको प्रतिमानियों की कहानी सुनाएं कि भैया एक राजा रानी थे और उसकी रानी को देख लिया राजा ने, तो राजा ने उस रानी को छल से अपने पास ही रख लिया, उसको अपनी पत्नी बना लिया। अब ये सुनकर वैराग्य आएगा, किसी को तो आ सकता है ना। वो कुबड़े की कहानी आती है, यशोधर राजा और उसकी रानी की, कि वो रानी जाती रात को कुबड़े के पास में और राजा उसको देख लेता है। तो राजा को वैराग्य हो जाता है कि अरे ये कैसा संसार है, पर रानी इतना अच्छा है, मेरा मेरा राज्य है, मैं राजा हूँ, मुझे छोड़कर कुबड़े के पास जा रही है। और वो रानी उसको लड्डू खिला देती है जहर वाले, कि मैं इससे राजा मेरे को छोड़ के चला जाएगा तो मैं क्या करूंगी, मेरे भोग नहीं हो पाएंगे। ये सुनकर अपने को क्या लगता है, क्योंकि ऐसी हमने बहुत सारी कहानी देख ली, हमें कुछ लगता ही नहीं क्या क्या तो घटना हो रही है।
छोटे छोटे बच्चे जरा से उनके साथ में स्कूल के, जो न्यूज में आया था ना, कंडक्टर ने ऐसा गंदा काम किया। तो आप वैराग्य की बात है, पर लगाते ही नहीं है, उपयोग लगाते ही नहीं, देखते ही नहीं, इसलिए नहीं होता। क्या बताया वैराग्य? राग के कारणों का अभाव होने से विषयों से विरक्त होना। विषयों से विरक्त होना, ऐसा कैसे विरक्त होना कि भैया रोज आजकल दही रहता है तो मम्मी क्या करती है, श्रीखंड बना देती है, तो हमको श्रीखंड अच्छा नहीं लगता, हमको विरक्ति हो गई श्रीखंड से। रोज खाते ना, तो अब श्रीखंड नहीं अच्छा लगता। शुरू शुरू में बनाते थे तो हमको बहुत क्रेज रहता था, ये 2 कटोरी भी खा लेते। अब तो आप हमको 2 चम्मच भी खिला दो, बस संतुष्ट है हम उसमें। तो विरक्ति हो गई क्या? वो नहीं हुई है। विरक्ति किसको बोलेंगे कि राग के कारणों का अभाव होने से उसके प्रति हमको राग नहीं बचा। ये पदार्थ में सुख नहीं है, मुझ में सुख है, श्रीखंड में सुख नहीं है, ऐसा ज्ञान निर्णय बन गया अंदर। भोजन से सुख नहीं है, शरीर से सुख नहीं है, सुख मेरी आत्मा में है, ऐसा निर्णय होकर के वो जो विषय है उनसे विरक्त होना कि ये सब मुझे संसार में लगाने वाले, ये शरीर भी और शरीर के भोग भी, इन पर बस आप लगे रहो, खाते रहो। जैसे भौरा फूल में लग करके रस लेने में जुटा रहता है ना, और मर जाता है, ऐसे ही हम बस भोग भोगने में लगे रहते हैं पूरे टाइम, और कब अपना मरण आएगा पता ही नहीं है। तो राग के कारण का अभाव होने से विषयों से विरक्त होना, बोर होकर के विरक्त नहीं होना कि अब हमारी उम्र हो गई 50 साल, अब पत्नी में कुछ सुख नहीं बचा, बच्चे भी अपने अपने लाइन पे लग गए, चलो अपन वैराग्य के मार्ग पे चलते हैं, कुछ बचा ही नहीं करने को। और तो और ये नहीं बनता तो लोग दूसरी चीजों में लग जाते हैं, कोई ताश खेलने में लग जाता है, कोई क्लब ज्वाइन कर लेता है, कोई समाज सेवा आरएसएस में चला जाता है। विषयों से विरक्त तो तब भी नहीं हुए, यानी यहाँ कोई समाज सेवा में भी लग गया ना, तो अपन बोलते अरे कितना समर्पण है, इनको शौक ही नहीं किसी भी प्रकार का, ये भी शौक ही है समाज सेवा जो कर रहे हैं। विरक्ति कहाँ आई? खाने पीने पहनने ओढ़ने का ये सब जो शौक है, ये सब से विरक्ति होना, कषाय मंद होना नहीं बोल रहे, एक अपने आप में कषाय मंद होती है, उदय नहीं है ना, लेकिन चीजें हैं आपके पास और उसको भोगने का परिणाम नहीं होना, उसमें आकर्षण का भाव नहीं होना, सुख बुद्धि नहीं होना, वह वैराग्य है। सुख बुद्धि समझ में आती ना? यही मेरे को चाहिए, इससे सुख है, संसार शादी में सुख है ना, घर गृहस्थी में सुख है, ये जो भावना है ये वैराग्य की विपरीत है। और कर्णान्यों की अपेक्षा से क्या बताई परिभाषा? चारित्र मोह के क्षय उपशम और क्षयक्षम से शब्दादि पंचेंद्रिय के विषयों से विरक्त होना। क्षय उपशम और क्षयोक्षम, ये तीन प्रकार से होगा। किसका बोल रहे? चारित्र मोहनी का। चारित्र मोहनी यानी अनंतानुबंधी कषाय आदि जो है, इनका क्या हो रहा है? कम आ रहा है। जो हमारे हमें राग है पदार्थों के प्रति, मोह है, मिथ्यात्व है, श्रद्धान ऐसा जुड़ा हुआ कि ये सुख के कारण है, ये श्रद्धान कमजोर पड़ना। जो पंच कल्याणक में जब दीक्षा कल्याणक होता है ना, तब उसके पहले आता है कि जो तीर्थंकर मुनिराज है, वो मुनिराज मतलब जो बेसिकली राजकुमार है या राजा है, वो क्या भाते हैं? 12 भावना भाते। तो 12 भावना तो हम रोज बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं भाते नहीं है। चिंतन भी नहीं, अपने मन में भाना। एक अपने को ऐसा लगता है ना, किसी अच्छे सुंदर व्यक्ति को देखकर मैं भी ऐसा बन जाऊं, है ना। जैसे आप म्यूजिक केस में हो तो आप किसी आर्टिस्ट को देखकर ऐसा लगता है कि अरे ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, इसके जैसा मैं बन जाऊं, ऐसा अपने को अंदर भावना आती है किसी को देखकर। तो ऐसी भावना भाना कि अरे मेरा कब ऐसा दिन आएगा, जैसे स्तुति बोलते ना, अति पुण्योदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया, अब तक तुमको बिन जाने पाए निज गुण हाने, पाए दुख निज गुण हाने। मतलब ऐसी भावना अंदर में चलना अपने कि ये सुख है का दिखे ही नहीं अपने को, लेकिन अपनी दृष्टि तो सबकी सुख में, यहाँ सुख है, टेबल में सुख है ना, फोन में सुख है, लैपटॉप में सुख है, कपड़ों में सुख है,
बाल में सुख है, अभी तो पंखे में सुख सुख तो अभी भी अपनी दृष्टि बाहर ही है, तो बाहर रहेगी तो वैराग्य नहीं हो सकता। और अपन रहते भी ऐसे लोगों के बीच में है ना कि जो सब इसमें लगे पड़े, जो सब अपने को शिक्षा भी क्या देते हैं कि अरे तुम तो खाओ पियो मजे करो, तुम खर्चा करो, तुम घूमने जाओ, 50 साल के हो गए तो क्या होगा, बूढ़े थोड़ी हो गए अपन, आप तो सूट पहनो, सूट हो गई, जीन्स हो गई, गाउन हो गई, आप तो ये पहनो, ये थीम पार्टी में जाओ, ये क्लब बनाओ, ऐसे फोटो खिंचाओ। कर रहे हैं कि नहीं करते? लोग एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं, फोटो खींचते हैं, खींच करके डालते हैं, उसके ऊपर वो लाइक करते हैं, और अपने ऊपर जो लाइक करता है उसको लाइक करते हैं। लाइक का जो ये सिस्टम है ना, ये अनुमोदना चल रही है कि भैया इन्हीं में सुख है, आप तो यही काम करो, और हम उसको भी, दूसरे को भी यही प्रेरित कर रहे हैं, और हमको भी वो यही शिक्षा मिल रही। तो हम ऐसे लोगों से घिरे तो वैराग्य होगा कहाँ से हम? आप जिसके पास में जो मुनिराज है ना, माता जी है, दीदी भैया, इनके साथ में थोड़ा समय बिताकर देखो कैसे होता वैराग्य, फिर समझ में आएगा। उनसे पूछो कभी कि आप कैसे दीक्षा ली, क्या कारण बना, समझ में। राग के कारणों का अभाव होने से, राग के कारण मतलब आप कुछ, जैसे कि हाँ, साधन मतलब बच्चे के प्रति राग था, तो बच्चे के प्रति राग था, तो राग का कारण का अभाव ऐसे नहीं होगा कि बच्चे ने हमसे झगड़ा कर लिया और बच्चा हमसे अलग हो गया, या बच्चा जो है हमारी आज्ञा का मान नहीं रहा, इसलिए हमको अब बच्चे से राग नहीं रहा। ऐसे कारण का अभाव इस तरह से नहीं लगाना। वो जो हमको राग बन रहा था, मोह है ना, जो बन रहा था हमें उसके, ये मेरा है और ये मेरे को रखेगा और इससे सुखी हूँ, है ना, बच्चों में सुख है, ये परिवार में सुख है, इस तरह की जो मान्यता है, और इसके कारण से जो मेरा उसमें ये अपनापन का भाव, ये मेरा है, और ये राग जो बन रहा था, वो कारण का अभाव होना। वो कारण का अभाव कैसे होगा? मिथ्यात्व नष्ट होगा तो होगा। मिथ्यात्व ने अपने श्रद्धा से ही होगा, वस्तु स्वरूप समझ में आएगा कि अरे भैया ये पर ही है, कितना भी आप कर लो, अपना नहीं हो सकता। मुझे कैंसर हो रहा है तो मेरा दुख वो नहीं भोगेगा, मुझे ही भोगना है, तो पर है वो, 100% पर है, थोड़ा भी स नहीं है। तो ऐसा कारण का अभाव जान करके वैराग्य, ठीक है। इस तरह से ये जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम, ये वाला जो सूत्र है, इस सूत्र को अपन ने देखा, इसमें संवेग और वैराग्य, ये दो भावनाएं बताई है, संसार से भय होना और वैराग्य होना संसार, शरीर और भोगों से। अब इसके बाद में नेक्स्ट सूत्र है, इसको शुरू कर देते हैं। इसके पहले ये भावनाएं हो गई ना, इसके पहले आए थे 5 व्रत, 5 व्रतों की भावनाएं, तो वहां व्रतों का स्वरूप नहीं बताया था, तो अब यहाँ पर व्रतों का स्वरूप बताते हैं। तो जो 5 पाप है ना, कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, तो 5 पापों का स्वरूप आएगा। अभी तक पूरे सत्वार सूत्र जी में 5 पाप नहीं बताए थे। अब यहाँ से सबसे पहले सूत्र नंबर 13 से हिंसा किसे कहते हैं वह बता रहे, हिंसा की डेफिनेशन आएगी। तो भावना पहले ही बता चुके हैं, लेकिन अब वो कैसे पालना, कैसे हिंसा होती है, तो वो ये हिंसा जो है उसका स्वरूप यहाँ पर अगले सूत्र में बताते हैं। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, प्रमत्त योगात, प्रमत्त योगात यानी प्रमत्त योग से प्राण व्यपरोपण, प्राण व्यपरोपणम, व्यपरोपणम यानी रहित करना, उसको हटा देना, प्राणों का घात कर देना, वह क्या है? हिंसा। दो चीजें इसमें आई है, एक तो प्राणों का व्यपरोपण, उसको कहा है हिंसा, और प्रमत्त योगा, दो चीजें दी। मात्र हिंसा, मात्र वध करने को हिंसा नहीं कहा, प्रमाद से किसी के प्राणों का वध करना हिंसा का।
तो प्रमत्त योगात से क्या मतलब है, पहले वो देखते हैं, है ना। प्रमत्त और योग ऐसे दो शब्दों से मिलकर बना। तो प्रमत्त बना है प्रमाद से। प्रमाद किसे कहते हैं, तो कषाय सहित अवस्था। क्रोध मान माया लोभ आ रहा है तो उसके कारण से जो अच्छे कार्य है उसमें आदर नहीं होना, लेजीनेस जो बोलते ना, उत्साह नहीं होना, जागरूकता नहीं होना, इच्छा नहीं होना। तो किस में, अच्छे कार्यों में उत्साह नहीं होना। तो कौन से अच्छे कार्य, आत्मा, आलस्य। एक आलस्य ही मात्र प्रमाद नहीं होता है। आलस्य जो है, आलस्य से हमको ये समझ में आता है सोए पड़े रहना, उठना नहीं, बैठना नहीं, चलना नहीं, ऐसे सामान्य से समझ में आता है। लेकिन आलस्य काम करते हुए भी उत्साह नहीं होना, वो भी प्रमाद है। चलते लोग, है ना, हम भी चल रहे हैं, वो भी चल रहा है साथ वाला, चप्पल घिस के चलते हैं। चप्पल घिस के चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जोर आ रहा है उसको चलने में, पैर उठा उठा के चलना पड़ रहा है उसको, सावधानी नहीं ना, प्रमाद है वहां पे। पैर उठाना सावधानी है और पैर घिस के चलना प्रमाद है। कौन उठाए, ऐसे चले, ढो के चल रहे। तो उत्साह नहीं होना, आदर नहीं होना ना। तो कषाय सहित अवस्था या अच्छे कार्यों के करने में आदर का न होना। तो प्रमाद से बना प्रमत्त, यानी जब आत्मा में प्रमाद हो रहा है तो वह हो गया प्रमत्त। आत्मा को प्रमत्त का, प्रमाद से युक्त आत्मा का परिणाम। और उस समय जो आत्मा का योग है उसको कहा प्रमत्त योग। प्रमाद से जो योग बन रहा है उसको कहा प्रमत्त योग। अब जब असावधानी चल रही है आत्मा में और उस समय आत्मा के द्वारा कुछ जीव की हिंसा आदि हो गई तो वह हिंसा कहलाएगी, है ना। इसमें अब आगे आएगा कि कैसे किसी के प्रमाद नहीं है और फिर भी हिंसा हो जाए तो हिंसा नहीं है, या फिर प्रमाद है और हिंसा नहीं हो तो भी हिंसा है। ये सारे क्वेश्चन जो है वो अपन अगली क्लास में करेंगे। पुरुषार्थ सिद्धि, ये यही से चलता है, मतलब तत्वार सूत्र जी है, लेवल में है। हाँ, मुनिराज के लिए बताते ना उसमें, जावाणी के ज्ञान ते सूचे लोकालो सवाणी मस्तक नमो सदा देत।